स्थल में उपस्थित थोड़ा और बढ़ा दो सभी भक्तों के अंदर विराजमान उन परमात्मा को मेरा सत सत नमन। ग्राम देवता, स्थान देवता और ब्राह्मण देवता के चरणों बार बार नमन, बार बार वंदन। पांडाल में उपस्थित सभी अपने प्रिय श्रोताओं को व्यासपीठ से हम जैसे आराम करते हैं। भगवान महादेव की महती कृपा से उन्हीं की ये कथा गाने का अवसर मिला। सबसे अच्छी बात है कि शिव कथा गाने जा रहे हैं, महादेव की कथा है ये, और ब्रज क्षेत्र का ये बहुत ही पुण्य स्थल है। अब इसको आगरा कहते हैं, पुराना नाम इसका अग्रवन है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में आता है ये। अग्रवन के पावन स्थल पर भगवान महादेव की ये कथा गाई जा रही है। यमुना मैया का किनारा है और सही बात तो ये है कि महादेव ही कथा को गाने वाले हैं और महादेव ही कथा को सुनने वाले हैं। उनकी बिना कृपा के व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता कथा नहीं गा सकते और उनकी बिना कृपा के पांडाल में उपस्थित श्रोता कथा सुन नहीं सकते। श्रावण का महीना है, अधिक मास है ये। सावन का महीना वैसे भी महादेव का होता है, उसमें अधिक मास और है। ये तो पुरुषोत्तम मास है अपने आप में। श्रावण का महीना हमको ये सिखाता है कि श्रवण करो। सुनने की कला जिसमें हो वही महादेव का भक्त हो सकता है, क्योंकि हम सही कह रहे हैं कि महादेव से बड़ा कोई वक्ता नहीं है और महादेव से बड़ा कोई श्रोता भी नहीं है। जब भी कथा गाई गई, जब भी कथा बड़े लेवल पर गाई गई तो महादेव ने ही गाई है, भले ही वो निमित्त कोई बनाया गया हो, चाहे वो अमर कथा रही हो, चाहे वो राम कथा रही हो, गाने वाले महादेव ही हैं। जब जब कथा का लोप हुआ तब तब महादेव का प्रादुर्भाव हुआ, चाहे वो शंकराचार्य के रूप में रहे हों, चाहे किसी अन्य रूप में रहे हों, लेकिन महादेव ही कथा को गाने आते रहे। महादेव कथा क्यों गाते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु कोई हो जाए, लेकिन आदि गुरु और अनादि गुरु दोनों ही गुरु महादेव हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु कोई भी हो, साक्षात महादेव का रूप होता है। क्यों? ये कथा बिना गुरु के मिल नहीं सकती है, और अगर कोई गुरु है तो महादेव की कृपा से ही वो गुरु है। महादेव के पास में क्या है? महादेव के पास में विश्वास है। कथा फल तभी देती है जब तुम्हारे पास विश्वास हो। आप कथा सुनने आए हो, बिना विश्वास के आए हो तो उसका परिणाम अलग होगा, और विश्वास के साथ आए हो तो उसका परिणाम अलग होगा, क्योंकि महादेव स्वयं विश्वास हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर एक श्रद्धा का विषय है और एक विश्वास का विषय है। आपको लगेगा श्रद्धा विश्वास में अंतर क्या है? श्रद्धा बड़ी है कि विश्वास बड़ा है? भैया, विश्वास स्वयं प्रकट है, विश्वास स्वयं प्रकट होता है, और श्रद्धा जन्मती भी है और मर भी जाती है। आप अनुभव करेंगे, जो पहली बार हमको मिले हैं उनकी श्रद्धा आज हमारे प्रति कुछ और होगी, और धीरे धीरे 7 दिन होते जाएंगे तो कुछ और हो जाएगी।
और 7 महीने बाद मिलेंगे तो श्रद्धा जिंदा रहेगी कि मर जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। श्रद्धा बढ़ती भी है, श्रद्धा घटती भी है। विश्वास न मरता है कभी और न कभी जन्मता है। विश्वास महादेव है, विश्वास महादेव। और महादेव के अंदर क्या खास बात है? वृक्षों में महादेव का प्रतीक साक्षात बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ अगर वृक्षों में लिया जाए तो क्या खास बात है इसमें? बरगद के पेड़ में नीचे से भी प्रादुर्भाव होता है और ऊपर से भी प्रादुर्भाव होता है। बरगद ही एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें नीचे से भी निकलती हैं और ऊपर से भी निकलती हैं। जिसका प्रादुर्भाव नीचे से भी हो और जिसका प्रादुर्भाव ऊपर से भी हो। नीचे चले जाओ तो उसका अंत न मिले और ऊपर चले जाओ तो भी उसका अंत न मिले। जीवन में, संसार में 2 तरह की समस्याएं आई। आप देखेंगे गौर से 2 तरह की समस्याएं आई। एक समस्या नीचे से आई, एक समस्या ऊपर से आई। एक बार धरती पर नीचे से भी समस्या का समन महादेव ने किया और ऊपर से आई हुई समस्या का भी समन महादेव ने किया। आप कहेंगे कौन सी 2 समस्याएं ऐसी आई जिन समस्याओं का अंत महादेव करते हैं? नीचे से कालकूट विष निकला। कालकूट विष आकाश से नहीं आया, कालकूट विष नीचे से आया, वो समुद्र की गहराई में से आया। और कालकूट विष नीचे से वो बनकर के आया कि संसार को खत्म कर देगा। लेकिन कालकूट विष नीचे से जब निकल के आया और उसका समन करने वाले त्रिलोक में कोई नहीं पाया। बड़े बड़े धुरंधर बलवान योद्धा देवता पीछे हट गए। तब भैया जब समस्या का अंत देव न कर पाए तब समस्या का अंत महादेव करते हैं। देवों में देव एक ही है, महादेव। और मेरे महादेव ने नीचे से आई हुई समस्या को, कालकूट को, कालकूट का मतलब होता है काल भी पी ले तो कूट के रख दे। काल पी ले तो उसे कूट के रख दे, अर्थात काल का भी संहार करे। लेकिन काल का संहार कालकूट कर सकता है, ये काल नहीं था, ये तो महाकाल था साक्षात। और मेरे महादेव ने कालकूट विष का पान किया, नीचे से आई समस्या का अंत किया। और देखिएगा ऊपर से भी एक बार समस्या आई। भले ही आजकल वो पावनतम नदी मानी जाती है, लेकिन समस्या तो आई। ब्रह्मलोक से मां गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मलोक से मां गंगा चल पड़ी और मां गंगा ने भागीरथ से कह दिया, अगर मुझे साधने वाला कोई न मिला तो पृथ्वी को लेकर के मेरे साथ चली जाऊंगी। भागीरथ घबरा गए। आए थे पूर्वजों को मुक्त करने के लिए, कहीं ऐसा न हो कि धरती ही मुक्त हो जाए पूरी। ऊपर से समस्या खड़ी हो गई मां गंगा के रूप पर। ब्रह्मा के कमंडल से निकलने के बाद संहारक शक्ति मां गंगा बन गई। भगीरथ परेशान हो गए, देवताओं के पास भागे। कोई तो मां गंगा को रोको, जिसको मैं मुक्त करने के लिए ला रहा हूं कहीं वो संसार को ही न मुक्त कर दे। और मेरी मां गंगा को रोकने वाला कोई नहीं मिला। तब महादेव की शरण में राजा भगीरथ चले गए। हम आपसे कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, कहीं कोई नजर ना आए, तो मेरे महादेव के पास चले जाना। क्यों? क्योंकि सारे देवताओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरे महादेव का कभी दरवाजा बंद ही नहीं होता है। भगीरथ ने माथा टेक दिया महादेव के चरणों में, कहा बाबा लाया था गंगा को पावन करने के लिए, लेकिन इनका वेग इतना बढ़ता जा रहा है कि धरती चली जाएगी पाताल में। तब मेरे महादेव ने कहा ऊपर से आई हुई समस्या का अंत भी मैं करूंगा।
मेरे महादेव ने जटाएं खोल दी है और जटाएं खोल करके महादेव ने मां गंगा से कहा, देवी आ जाओ, मेरे सिर पर आ जाओ। महादेव ने जटाएं खोली, मेरी मां गंगा महादेव के सिर पर बैठ गई। महादेव चाहते, आप समझिए, जब जानो ऋषि गंगा को पी सकते हैं तो क्या महादेव के लिए बड़ी बात थी क्या? महादेव पी जाते। लेकिन अगर महादेव गंगा को पी जाते तो क्या भगीरथ का कल्याण हो जाता? लेकिन भगीरथ का कल्याण करना था, धरती को बचाना था, इसीलिए महादेव ने गंगा को पिया नहीं, मां गंगा को सिर पर रखा है, सिर पर रख दिया। मैं कहना चाहता हूं, छोटों को भी जो सिर पर बिठा ले, छोटों को भी जो सिर पर बिठा ले, उसका नाम महादेव है। संसार में बड़ा बनके तो कोई भी जीना चाहता है, लेकिन जो छोटों को भी अपने सिर पर चढ़ाने की क्षमता रखता हो, उसका नाम महादेव है। महादेव का एक श्लोक आप सुनिएगा, शिव पुराण का है। आद्यंत मंगलम जात समान भावम आर्यम तमीसम अजर अमर आत्मदेवम। महादेव अजर हैं और अमर हैं, और सही तो यह है कि सभी की आत्मा का नाम ही महादेव है। परम चेतना का नाम शिव है, जीव की परम चेतना का नाम शिव है। और इसके लिए बाबा ने भी लिखा, हम सुनाएंगे आपको। आद्यंतम मंगलम जात समान भावम आर्यम तमीस अजर अमर आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावे मनसी शंकरम अंबिकेशम। महादेव को प्रणाम किया गया, इसमें अजर अमर आत्मदेव कहा गया, अंबिका के ईश कहा गया। और भैया, अजर अमर और आत्मदेव, देखो अजर अमर तो बहुत हो गए, लेकिन आत्मदेव तो महादेव ही है। हमने कहा परम चेतना का नाम शिव है, और शंकर और शिव में अंतर होता है। आप ये न कहें कि मैं तुमको डिवाइडेशन ले जा रहा हूं, शंकर में और शिव में अंतर होता है। महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी दो रूपों में पूजा होती है, निष्कल और सकल। सकल कहते हैं शंकर को, निष्कल कहते हैं ज्योतिर्लिंग को। सकल माने साकार विग्रह हो जाना और निष्कल माने अमूर्त हो जाना। शिवलिंग के रूप को निष्कल कहते हैं, और जो महादेव शंकर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इनको सकल कहते हैं। शिव कभी किसी का ध्यान नहीं करता, लेकिन शंकर ध्यान करता है। शंकर सहज स्वरूप सभान, शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शिव कभी किसी का ध्यान नहीं करते, सुन लीजिए आप, शिव किसी का ध्यान नहीं करते, क्योंकि ध्यान वो करता है जिससे कुछ और भी हो, और शिव के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। शंकर जो दिखाई दे रहे हैं ये सकल हैं, ये साकार विग्रह है। महादेव दो रूपों में है, शंकर बनने के बाद में सहज रूप का ध्यान करते हैं। क्यों? कि शिव ही परम है, कि शिव ही परम है,
के साथ सुना। शिव ही परम